Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. If you have not subscribed the channel, subscribe it first to get the more videos. Let's continue our chapter number 6 from your book An Alien Hand of class 7th. So last in the previous video we have read that how Mr. Purcell welcomed a stranger by saying, "Good morning, what can I do for you?" So let's continue the chapter. Here, the customer wants something that has wings. जो कस्टमर उस वक्त शॉप में आया था वो क्या चाहते थे, वो कोई ऐसी चीज़ चाहते थे जिसके क्या हो, पंख हो. He spent his 10 years earning on a pair of birds. उन्होंने अपने 10 साल बिताए हैं क्या खरीदने के लिए, टू अर्न अ पेयर ऑफ बर्ड, चिड़ियाओं के पेयर्स खरीदने के लिए, ठीक है, जोड़ा खरीदने के लिए. What he does after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. मिस्टर पर्सल के लिए सबसे स्ट्रेंज, सबसे अद्भुत चीज़ ये थी कि वो व्यक्ति जो शॉप में कस्टमर आया था वो इन चिड़ियाओं के जोड़ों को ख़रीदने के बाद क्या करने वाला था, क्यों ख़रीद रहा था. सो लेट्स कंटिन्यू. द मैन्स शाइनी शूज़ स्क्विक्ड फॉरवर्ड. जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसके शाइनी जो चमकते हुए शूज़ होते हैं वो आगे को दिखते हैं. हिज सूट वॉज चीप. सस्ता सा एक सूट पहना हुआ था उस कस्टमर ने. इल फिटिंग मतलब फिटेड नहीं था, इल फिटिंग था, ढीला ढाला सा, बट ऑब्वियसली न्यू, भले ही न्यू था लेकिन इल फिटेड था. He had a शटलिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर. थोड़ा अजीब सा अपीयरेंस था उस व्यक्ति का और बाल कटे हुए थे. इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट. एक पल के लिए जब वो एंटर हुए, कस्टमर जब अंदर आया तो उन्होंने किसको इग्नोर कर दिया, पर्सल को, जिनकी शॉप थी उस पर ध्यान ही नहीं दिया. ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडोई शॉप. वो इधर उधर देखने लगे, घूरने लगे शॉप के चारों तरफ. अ नास्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर. बड़ी ही अजीब सी मॉर्निंग है. ही क्लैस्प्ड बोथ हैंड्स. उन्होंने अपने दोनों हाथों से क्लैप किया. अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक, अपने पेट पर, ठीक है. एंड स्माइल इम्पॉर्टेंटली. और इस तरह से स्माइल करने लगे जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ हो रही हो. आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल. नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड. मैंने देखा था, पेपर में पढ़ा था कि जो सुबह थी कि आज बहुत ठंडी रहेगी, और आप बताइए आपको क्या चाहिए. द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल. जो व्यक्ति था वो मिस्टर पर्सल को करीब आकर देखने लगा. एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस. और तभी उसको पता चला, तभी जब मिस्टर पर्सल ने टोका तभी जाकर उस व्यक्ति को पता चला कि यहाँ पर कोई है, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस उनको बताना चाह रहे थे कि मैं भी हूँ यहाँ पर. ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज. उस कस्टमर ने कहा कि मुझे एक पिंजरे में कुछ चाहिए. समथिंग इन अ केज. मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज. थोड़े से कन्फ्यूज हो गए और बोलने लगे, पिंजरे में कुछ, यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पेट, यानी कि कुछ मतलब पालतू जानवर चाहिए तुम्हें. आई मीन वॉट आई सेड स्नैप्ड द मैन. उस व्यक्ति ने कहा, उस कस्टमर ने कहा, जो कहा है वही. समथिंग इन अ केज, केज में चाहिए. समथिंग दैट इज स्मॉल, जो छोटा हो. I see hastened the storekeeper, not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. वो बड़बड़ाने लगा और स्टोर कीपर जो था वो घूरने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये अजीब सा व्यक्ति क्यों है. आंखें जो है ऐसी नैरो कर ली उसने, तिरछी मिर्ची, और बड़बड़ा रहा है वो. नाउ लेट मी थिंक, अ वाइट रैट, परहैप्स, शायद वाइट रैट सही रहेगा. आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स. तो मिस्टर पर्सल बताने लगे कि मेरे पास कुछ छोटे छोटे से चूहे हैं वाइट कलर के. नो सेड द मैन. उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, चूहे नहीं, समथिंग विद विंग्स, जिसके पंख हों, जो उड़ सके. अ बर्ड एक्सक्लेम द मिस्टर पर्सल. तो मिस्टर पर्सल ने कहा कि अच्छा, चिड़िया चाहिए. A bird's all right. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds. तभी उन्होंने birds की तरफ इशारा करते हुए एग्री किया और उन्होंने किसकी तरफ पॉइंट किया, जहाँ केज में कुछ 2 वाइट कलर के birds थे. Doves. How much for those?
तो डव्स ख़रीदना चाहते थे। उन्होंने पूछा कि इसका कितना पैसा लगेगा। 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर। उन्होंने कहा कि 550 लगेगा इसका, यानी कि 550, 550 एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस। ये बहुत ही सस्ते दामों में बेच रहा हूँ। देयर आर फाइन पेयर, बहुत अच्छे पेयर हैं, बहुत अच्छे जोड़े हैं। 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन। वो थोड़े से इस बात पे क्या हो गए, अचंभित हो गए, क्योंकि उनके लिए ये सब क्या था, महंगा था। आगे पता चलेगा क्यों उनके लिए ऐसा लग रहा था उनको कि ये महंगा है। क्रेस्ट फॉलन मीन्स महंगा, है ना। थोड़े से डिसअपॉइंट हुए वो। क्रेस्ट फॉलन मीन्स डिसअपॉइंट होना। He hesitantly produced a $5 bill. तो उन्होंने $5 दिया। I would like to have these birds. मुझे ये चिड़ियाएँ चाहिए, but this is all I have got, just $5. लेकिन मेरे पास तो सिर्फ इतने ही है, सिर्फ $5 है। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. He smiled magnanimously. तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन किया मिस्टर पर्सन ने। जैसे आपको दुकानदार कुछ बोलता है तो आप बोलते हो कि मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, तो वो अपना कैलकुलेशन लगाता है, फिर आपसे बोलता है कि ठीक है चलो बहन जी इतना दे दो, चलो भाई जी इतना दे दो। तो ऐसे ही मिस्टर पर्सन ने अपना कैलकुलेशन किया और कहा ठीक है इतना कम करूँगा तो 50 सेंट में कहीं नहीं कुछ होगा, तो अच्छी कमाई हो जाएगी, फिर भी ठीक ठीक प्रॉफिट हो जाएगा। और वो मुस्कुराए। माय डियर मैन, इफ़ यू वांट देम बैडली यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5। अगर तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा नीड है इनकी तो ठीक है, आई विल टेक दैम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर। उसने अपने $5 काउंटर पे रखे। मिस्टर पेसल टॉटर्ड ऑन टिपटो, अनहुक द केज एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर। वो उस पर अपने टिपटो पर चढ़े और उन्होंने केज को अनहुक किया वहाँ से जहाँ टंगे हुए थे और कस्टमर को पकड़ा दिया। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप। जो कस्टमर था वो इधर उधर देख रहा था और एक कॉन्टिन्यूसली जो आवाज़ वहाँ से आ रही थी, चिट चैट की, चिटरिंग की, उस शॉप में से जानवरों की आवाज़ें, ठीक है। दैट नॉइज ही बल्टर्ड, डजंट इट गेट यू। तो मिस्टर पर्सल को उस कस्टमर ने कहा ये कितना शोर आ रहा है आपकी दुकान में से, ये आपको दिक्कत नहीं करता? नॉइस? व्हाट नॉइस? मिस्टर पर्सल ने कहा कौन सी आवाज़, कैसी नॉइस? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। उनके लिए क्योंकि वो क्या था, सब नॉर्मल था। वो तो डेली उस शॉप में बैठते थे, रोज़ ये आवाज़ें सुनते थे, तो उनके लिए हैबिचुअल हो चुके थे उस चीज़ के। जैसे क्या होता है, आप लोग क्लास में टीचर आपको डांटती है और तब फिर क्या हो जाता है, आप भी उस बात के हैबिचुअल हो जाते हो। अरे हम बात करेंगे टीचर डांटेगी, हम बात करेंगे टीचर डांटेगी, तो आपको भी उस बात की हैबिट हो जाती है। कहीं नहीं, ठीक है फिर बात कर लेते हैं, वी कैन टॉक, टीचर विल कम एंड स्कोल्ड अस एंड इट्स ओके। तो you are the habitual of those things. So what happened? The customer glared. I mean all these caged stuff. तो देखने लगा इधर उधर कि मेरा मतलब कि इसके इन केजेस में से इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं, इन सब केजेस में हर जानवर आवाज़ें कर रहा है। ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट? ये तुम्हें पागल नहीं कर देती है, isn't it? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, पीछे को हटते हैं। एंड either the man was insane. वो सोचने लगते हैं या तो ये आदमी पागल है या इसने ड्रिंक कर रखी है। ही said hastily. फिर वो थोड़ा सा झेप के बोलने लगे, हाँ हाँ करती है, certainly I guess so. वही ना, वही मैं सोचूं। लिसन, the staring eyes came closer. How long do you think it took me to make the $5? तो वो कस्टमर पास को आता है और बोलता है आपको क्या लगता है $5 कमाने में मुझे कितना वक्त लगा होगा? The merchant wanted to order him out of the shop, but oddly enough he couldn't. जो व्यापारी था वो चाहता था कि भाई इसने ऑर्डर ले लिया अब जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। He heard himself dutifully asking. तो भाई अब उसे तो अपनी ड्यूटी करनी है, तो वो पूछने लगा हाँ हाँ क्यों 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 ऐसा, मतलब हाँ कैसे, क्या क्या क्या? How long did it take you? मतलब क्या मतलब है तुम्हारा कि कितना समय लगा इसको? The other laughed. 10 years at hard labor. तो मुस्कुराया और बोलने लगा 10 साल लगे हैं मुझे मेहनत करने में, ये $5 कमाने में।
10 years to earn $5? माई गॉड, मतलब वो बोलता है कि 10 साल लगे हैं $5 कमाने के लिए। 50 सेंट्स अ ईयर, मतलब एक साल में 50 पैसे मिलते हैं तुम्हें। इट वॉज बेस्ट। पर्सिल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, सुनता हूँ फिर इसको, तो इसकी बातों में काफ़ी जेन्युइनिटी दिखाई दे रही है। माई 10 ईयर्स, हाँ हाँ मेरे 10 साल लगे हैं। दैट्स सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय है ये। नाउ दे गिव यू $5, लाफ द मैन, और इसके लिए तुम्हें सिर्फ उन्होंने $5 दिए हैं। एंड अ चीप सूट, और एक सूट दिया ये सस्ता सा। एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन, और तुमसे कहा कि दोबारा मत पकड़े जाना। मिस्टर पर्सिल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, उन्होंने अपनी जो उनके आईब्रोज में पसीना आया था उसको पूछा। एंड नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स, आई वुड एडवाइस, चलो मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि कैसे तुम इन डव्स का ध्यान रखोगे, कैसे इन्हें क्या क्या खिलाना है, चलो मैं बताता हूँ। बाह, द मैन swung अराउंड एंड स्टॉक्ड abruptly फ्रॉम द स्टोर, वो बाहर निकलता है वहाँ से। एंड पर्सल साइड विद द सडन रिलीफ, और पर्सल को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है जब वो कस्टमर बाहर शॉप से निकलता है। ही वेडल टू द विंडो, और वो कहाँ जाके खड़े हो जाते हैं पर्सल, विंडो के पास, और बाहर की ओर देखने लगते हैं। जस्ट आउटसाइड हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड, तो वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो देखते हैं जो कस्टमर उनकी शॉप में आया था वो भी वहीं पर है। एंड ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, उसने क्या किया हुआ है, कस्टमर ने होल्डिंग किया हुआ है, मीन्स केज को पकड़ा हुआ है, उसको ऊपर की ओर किया हुआ है शोल्डर्स की तरफ। एंड स्टेयरिंग एट हिज परचेस, और जो खरीदा है उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। देन ओपनिंग द केज, और फिर तुरंत ही क्या, केज खोल दिया उसने। एंड ही reached inside and drew out one of the doves, और अंदर हाथ डाल के उसमें से एक डव निकाला। he tossed it into the air, और हवा में छोड़ दिया। he drew out the another second one, उसने दूसरा डव भी निकाला और वो भी हवा में छोड़ दिया। they rose like wind blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city, मतलब हवा में ऐसे उड़ गए वो जैसे कि उन्हें एक हवा का झोंका अपने साथ उड़ा के ले गया उस ठंडी ठंडी विंटरी मौसम में। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट, उस वक्त क्या वहाँ पर पूरा माहौल क्या हो चुका था, शांत हो चुका था। एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, और वो उसकी तरफ देख रहा था कस्टमर की। एंड देन ही ड्रॉप द गेज, और फिर क्या हुआ, उस कस्टमर ने केज को नीचे गिरा दिया। ही शोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउज़र पॉकेट्स, और उसने अपने दोनों हाथों को कहाँ डाला, पॉकेट में, ट्राउज़र की पॉकेट्स में। हंस्ड डाउन हिज हेड, अपना सर नीचे झुकाया। एंड शफल्ड अवे, और वहाँ से चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी, क्या हुआ, जो व्यापारी, जो मिस्टर पर्सल, यहाँ पे मर्चेंट कौन है, मिस्टर पर्सल, ठीक है, मिस्टर पर्सल जो थे वो हैरान थे ये सब देखे कि कोई व्यक्ति आया जिसने $5 कमाने में 10 साल लगाया, और कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में क्या किया उसने, उन डव्स को उड़ा दिया। अपने $5 10 साल की मेहनत को ऐसे ही उड़ा दिया हवा में, कैसे, तो इस चीज़ को लेकर वो थोड़े परेशान थे। सो डेस्परेटली हैड द मैन डिज़ायर द डव्स, कितना डिज़ायर था, कितना डेस्पो था वो व्यक्ति उन डव्स को खरीदने के लिए, और कितनी ज़िद पे अड़ा हुआ था। दैट ही हैड लेट हिम, मानो कि ऐसा लग रहा था कि बस उसे ये चाहिए ही चाहिए, और एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, जबकि मैंने प्राइस कम करके भी दिया था। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और एकदम उसने उड़ा दिया सब कुछ। नाउ वाई, क्यों, मिस्टर पर्सिल मटर्ड, अपने आप से बातें करने लगे। डिड यू डू दैट, ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड, उसे बड़ा इंसल्ट महसूस हुआ मिस्टर पर्सिल को। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो व्यक्ति था, ये जो कस्टमर आया था शॉप में डव्स खरीदने, इसको क्या क्यों चाहिए थी चिड़ियाएँ या कोई ऐसा पेट जिसको विंग्स हो, क्योंकि ये व्यक्ति कहाँ से आया था, जेल से आया था। इसने कुछ क्राइम किया था जिसकी वजह से ये काफ़ी सालों से पिंजरे में, मीन्स जेल में था, जहाँ से वो बाहर नहीं आ जा सकता था। तो उसे आज़ादी का मतलब एहसास हो चुका था कि फ्रीडम की कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो अब जब वो जेल से छूटा है तो उस चीज़ का उसे एहसास हो रहा है, तो वो भी क्या चाहता है कि ऐसे पक्षियों को उड़ाना कि जिन्हें आज़ादी का एहसास हो, और उसे भी एक खुशी मिल रही थी ये सब करके। सो
I hope you have understood the story. This story is written by L.E. Grieve. Okay, and these are the questions. You can find the answers from this story. Bye bye. Take care and subscribe the channel if you have not subscribed.